आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे से अपने कामों में मसरूफ़ होंगे और अच्छी अच्छी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास शशम 6 क्लास के बच्चों के लिए आज हम लोग सबक नंबर 6 है आपका, जो कि नज़्म है। नज़्म चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, जिसके शायर जो हैं साकी जावेद। साकी जावेद शायर हैं जिन्होंने ये नज़म लिखी है। उस नज़म की आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 जो पहला लेक्चर है उसमें हम लोग इसके अल्फाज मानी पढ़ाई तो होगी, अल्फाज मानी करेंगे, इसका मरकज़ी ख्याल, खुलासा और साथ में तशरीह। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताती चलूँ कि ये जो नज़म है चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, इसमें शायर जो है अपने वतन से बेइंतहा बेतहाशा मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने वतन को चाँद और फूल से तशबीह देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बुक्स खोलें, पेज नंबर है 38, पेज नंबर 38 सफ़ा नंबर 38 है, 38 पेज है। उसमें देखें कि पहले जो अल्फाज हैं मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले मैं आपको पूरी नज़म का बता दूँ। सबसे पहले हम लोग यूँ करेंगे कि जो तलफ़्फ़ुज़ है अल्फाज उनकी अदायगी करेंगे और उनको पढ़ेंगे, साथ में मीनिंग भी बता दूँगी। उसके बाद मैं आपके इसके 4 बंद हैं, उन बंद की मैं अल्फाज मानी लिख दूँगी, जो कि आप अपनी बुक पर वर्ड्स को अंडरलाइन करके लिखेंगे। उसके बाद इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल बताऊँगी कि वो क्या होता है और इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल क्या है। उसके बाद खुलासा, मरकज़ी ख़्याल मैं आपको लिखवा दूँगी डियर स्टूडेंट्स, खुलासा नहीं लिखवाऊँगी क्योंकि आप बच्चे बड़ी क्लासेस में जा रहे हैं तो आपको ख़ुद से लिखना आना चाहिए। आपको मैं बोलूँगी, आप मेरे साथ उसको रिपीट करेंगे, फिर आप ख़ुद से उसको लिख के फिर अपने किसी उस्ताद को आप चेक करवाइएगा। उसके बाद एक एक बंद को पढ़ेंगे, फिर उसकी तशरीह करते जाएंगे। तो चले मेरे साथ बनते रहें। एक दफ़ा ये निकालें आप लफ्ज़ लाल कीमती पत्थर। कीमती पत्थर का नाम है लाल। दहका किसान, दहका किसान। कोहिकन, कोहिकन होता है पहाड़ खोदने वाला, कोहिकन पहाड़ खोदने वाला। अज़मत बढ़ाई ऊंचाई होना, अज़मत होना। गीत तराने। मल्ला, मल्ला होता है कश्ती चलाने वाला, जिस तरह आप कह लें कि जहाज़ों के पायलट होते हैं, गाड़ियों के ड्राइवर होते हैं, कश्ती चलाने वाले को मल्ला बोलते हैं। उसके बाद मज़दूर, मज़दूर मेहनत करने वाला, वज़न उठाने वाला, किसी भी तरह के काम का वज़न उठाने वाला मज़दूर कहलाता है। जुर्रत बहादुरी। मट्टी धरती, जिस जगह पे आप रहते हैं उसको, अपनी मट्टी को आप धरती वो होती है। शोहला रोशनी चमक, शोले के मीनिंग में आ जाते हैं, जो रोशनी देता है वो शोला होता है। जहाँ भी आप कहीं दिया जल रहा हो या कोई भी चीज़ जो रोशनी दे रही हो उसको शोला बोलते हैं। आगे आप देखें कि हम लोग अल्फाज मानी देखें तो उसके बंद नंबर 1 के अल्फाज मानी है, ऊपर लिख देती हूँ। बंद नंबर 1 इसके हैं अल्फाज मानी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा सा मैं इधर कर लेती हूँ ताकि आपको नज़र आ पाए। अल्फाज मानी ये हो गया, ये बंद नंबर 1 है। पहला लफ्ज़ है इसका चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। मैं साथ में इसको पढ़ाई भी करूँगी, आप देखें। चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन, मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन। खेतों की मट्टी, मट्टी होती है धरती। लाले यमन कीमती पत्थर, कीमती पत्थर। मल्लाह, मल्लाह क्या होता है? कश्ती चलाने वाला, कश्ती चलाने वाला। उसके बाद आगे है दहका किसान, दहका किसान।
पसीनों के ढाले हुए, पसीनों के ढाले हुए, पसीनों में डूबे हुए, नहाए हुए, पसीनों में डूबे हुए, पसीने में डूबे हुए। इससे मुराद मेहनती भी ले सकते हैं, मुराद मेहनती। पसीना देखें, हमें तो जो फारिग बैठे होते हैं उनको तो कभी पसीना नहीं आया, तो मेहनती जो लोग होते हैं उन्हें पसीना आता है। आगे देखें, मेरे मजदूर इस दौर, दौर होता है ज़माना, कोहेकन, कोहेकन पहाड़ खोदने वाले, कोहेकन पहाड़ खोदने वाले। आगे है चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बन नंबर 1 के हमने अल्फाज मानी कर लिए। अब बन नंबर 2 की तरफ आ जाएं आप। अल्फाज, ये इसके मानी हैं। बन नंबर 2, मेरे फ़ौजी जवां जुर्रतों के निशान, मेरे फ़ौजी जवां जुर्रतों के निशान, मेरे अहले कलम अज़मतों की ज़बां, मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। ये देखिए, ये बंद है, ये मतलब आप कह लें कि 3 से 4 मिसरों पर है। मेरे फ़ौजी जवां जुर्रतों के निशान, जुर्रत बहादुरी, जुर्रत बहादुरी। अगला वर्ड है निशान, अलामत। अहले कलम, लिखने वाले। इसमें अदीब, नसरनगाह, शायर, सब कुछ, इस सब लोग इसमें आ जाते हैं। अज़मत, बढ़ाई, बढ़ाई। मेरे मेहनत कशों, मेहनत कशों मज़दूरों, मज़दूरों, मेहनत कशों मज़दूरों। उसके बाद आगे वर्ड है सुनहरे बदन, सुनहरे बदन। धूप से चमकते हुए, पसीने से भरपूर जिस्म, धूप से पसीने का चमकना, सुनहरे बदन। चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बन नंबर 1 के अल्फाज मानी हो गए, ये बन नंबर 2 के। अब हम लोग बन नंबर 3 करेंगे। बन नंबर 3, अल्फाज मानी। बन नंबर 3 है, मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरे शहरों पे साया है कुरान का, मेरा एक एक सिपाही है खैबर शकन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। मेरी सरहद, सरहद होती है मुल्क का आखिरी किनारा, सरहद मुल्क का, मुल्क की आखिरी हद। पहरा, निगरानी, पहरा, निगरानी। ईमान का, इस्लाम का, ईमान का, इस्लाम का।
अगला लफ्ज़ है हमारे पास साया, छाँव। खैबर शकन, खैबर शकन। बहादुर, खैबर को फतह करने वाले, बहादुर, खैबर को फतह करने वाला। मुराद हज़रत अली की शख्सियत भी फ़तह खैबर, जिन्होंने खैबर को फ़तह किया था, उनसे अपने सिपाहियों की मिसाल दी जा रही है। आगे बन नंबर 4 है मेरे दहका यूं ही हल चलाते रहें, मेरी मिट्टी को सोना बनाते रहें, गीत गाते रहें मेरे शोहला बदन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। दहका किसान, गीत, तराने, शोहला बदन, मजबूत जिस्म, मजबूत जिस्म या चमकते जिस्म, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग अल्फाज मानी इसके कर चुके हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोग देखें जब इसका मरकज़ी ख्याल, तशरीह और इसका ख़ुलासा करेंगे तो अल्फाज के मानी जो आपको समझने में उसमें बहुत हद तक आपकी मदद करेंगे। अब इसका अगला हिस्सा हम लोग कर रहे हैं इसका मरकज़ी ख्याल। ये स्टूडेंट्स, मरकज़ी ख्याल आप अपनी कॉपी पर लें और उस पर आप लोग लिख लें नज़म का मरकज़ी ख्याल। मरकज़ी ख़याल। तो स्टूडेंट्स, आपको बताती चलूँ कि मरकज़ी ख़याल क्या होता है। ऐसा ख़याल, ऐसा जो ज़हन में आप लोग बना लेते हैं, मतलब कोई भी किसी मौजू को ज़हन पर रख कर जिस मौजू पर आप नज़्म लिखते हैं वो उसका मरकज़ी ख़याल होता है। यानी जिस मौजू जो ज़हन में रख कर आप जिस मौजू पर आप नज़्म लिख रहे होते हैं वही उसका तकरीबन मरकज़ी ख़याल होता है। और सारी नज़्म जो होती है उसी मरकज़ी ख़याल या जिस तरह उन्वान के या मौजू पे वो घूम रही होती है। तो नज़म, इस नज़म का मरकज़ी ख़याल है। शायर अपने वतन, शायर जो है कौन सा है, जवेद साकी। शायर जावेद साकी अपने वतन से शदीद या बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करते हुए बेइंतहा मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने वतन को चाँद और फूल से तशबीह दे रहे हैं। शायर अपने वतन के लिए, शायर कहता है कि मेरे वतन के, शायर कहता है कि मेरे वतन के तमाम अफराद काबिले तारीफ़ हैं, क्योंकि वो मुल्क की तरक्की के लिए कोशां हैं। क्योंकि वो तमाम अपने वतन की, एक दफ़ा मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, आप लोग कॉपी पेन लेके अपनी कॉपी पे लिखें इसको।
जो मरकज़ी ख़्याल क्या है, शायर जावेद साकी। इस नज़म के शायर कौन है? जावेद साकी। अपने वतन से बेइंतहा मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने वतन को चाँद और फूल से तशबीह दे रहे हैं। शायर कहता है कि मेरे वतन के तमाम अफ़राद काबिल तारीफ़ हैं, क्योंकि वो तमाम अपने वतन की तरक्की व कामयाबी के लिए कोशां है। तो ये इसका मरकज़ी ख़्याल हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब इसका जो खुलासा है वो मैं जब सारे इशार की तशरीह करवा दूँगी तो उसके बाद इसका खुलासा आपको बताऊँगी। खुलासा आप लोग लिखेंगे खुद मेरे साथ, मैं बोलूँगी खुलासा क्या होता है। खुलासा इस तरह होता है, अभी मैं आपको खुलासा पहले लिखवा देती हूँ, उसके बाद खुलासा इसका नीचे ही हेडिंग दे मरकज़ी ख़्याल के और खुलासा लिखें। आपको पता है मरकज़ी ख़्याल जो होता है वो आपका 3 से 4 लाइनों पे जाना चाहिए। जिस तरह कहानी का नतीजा होता है, मरकज़ी ख़्याल भी जिस मौजू को ज़हन में रखकर शायर नज़म लिख रहा होता है वही उसका मरकज़ी ख़्याल होता है, मुख्तसरन बयान करना होता है। खुलासा जो होता है वो पूरी नज़्म को आपने ज़हन में रखते हुए उसको मुख्तसरन अल्फाज में बयान करना है। खुलासा आपका 7 से 8 लाइनों तक जाना चाहिए। जिस तरह ये देखें, शायर कहता है कि मेरी ज़मीन की जो मिट्टी है, जो मेरी ज़मीन, जो मेरी धरती है, वो एक कीमती पत्थर की मानद है, जिसकी जितनी कीमती पत्थर वक़्त होती है। शायर अपने वतन से मोहब्बत का इज़हार करते हुए, या शुरू यूँ करें कि शायर अपने वतन से मोहब्बत का इज़हार इस तरह करता है कि अपने वतन की मिट्टी को वो एक कीमती पत्थर से तशबीह देते हुए कहता है कि मेरे वतन के जो मल्लाह हैं, जो कश्ती चलाने वाले हैं, वो लहरों से खेलते हैं, उन्हें लहरों से कोई डर खौफ नहीं। मेरे फ़ौजी जुर्रतों के निशान हैं, वो हिम्मत और हौसले वाले हैं, उन्हें दुश्मन से डर नहीं लगता। जो अहले कलम हैं वो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनका वो अदब में उनका लिखना, उनका वो काबिल तारीफ़ है। इसी तरह जो मेहनत कश हैं वो इतने मेहनती हैं कि उनके जिस्म पर जो पसीना आता है वो उनके सुनहरे बदन, उस पर जब सूरज की शुआएँ पड़ती हैं तो उनके जिस्म सुनहरे मोतियों की तरह चमकते हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि मेरा वतन जो है उस पर अल्लाह ताला के दीन इस्लाम का पहरा है। अल्लाह ताला क्या पहरा है? अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे हुए है, क्योंकि इस्लाम ईमान का पहरा उस पर और कुरान का साया है। हमने ये वतन दीन इस्लाम के नाम पर हासिल किया था, अल्लाह के नाम पर हासिल किया था। तो मेरे सिर्फ़ उन सबको नहीं, इसके साथ साथ ही हमारे जो किसान हैं, वो जो अपने वतन के किसान हैं, किसानों के बारे में कहता है कि वो उसको मिट्टी को ज़रख़ेज़ और इतनी अच्छी फ़सल उगाते हैं कि गोया वो मिट्टी को सोना बना देते हैं। यानी उससे उगलने वाली फ़सल बहुत महंगे भाव वो बिकती है। उनका जो फ़सल होती है और बड़ी मांग है पाकिस्तानी जो फ़सल है उसकी। इसी तरह वो कहता है कि वो दुआ कहता है कि मेरी मिट्टी को सोना बनाते रहें, गीत गाते रहें मेरी शोला बदन। कि ये मज़दूर इसी तरह कोए कन है, यानी पत्थरों में से रास्ता निकालने वाले मेरे मज़दूर जो हैं, जिनके सीने पर, जिनके जिस्मों पर सुनहरी जिस्म है जो सूरज में चमकते हैं, यूँ ही उनके जिस्म जो मज़बूत जिस्म हैं, मेरी जो वतन की मिट्टी है वो किसी भी शोबे की है, किसी भी शोबे में इसी तरह उसको तरक्की देते रहें और आला रुतबे तक मेरे वतन को पहुँचाएँ। ये इसका खुलासा है। तो अब इसकी तशरीह की तरफ आ जाएँ आप। पहला बंद देखें आप। पहला बंद है, पहले बंद में शायर, चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मिट्टी मलाले यमन, मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे दहकां पसीनों के डाले हुए, मेरे मज़दूर इस दौर के कोहिकन, चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। आप यहाँ से देखें कि आप कहेंगे कि आप जब तशरीह करेंगे दर्ज ज़ैल शेर जो है हमारी जमात शशम की किताब की नज़म चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन से लिया गया है, जिसके शायर जो है साकी जावेद हैं। साकी जावेद अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत और अपनी अकीदत का इजहार करते हुए अपने वतन को फूल से तशबीह दे रहे हैं। वो चाँद से तशबीह देते हैं कि चाँद जैसा खूबसूरत और फूल जैसा खुशबूदार मेरा वतन है। मेरे वतन के मल्लाह, पहले वो आ जाता है कश्ती चलाने वाले, जो कश्तियाँ चलाते हैं, उनको दरियाओं की, समंदरों की लहरों, तूफ़ान से उन्हें कोई डर नहीं। वो उन लहरों से खेलते हैं, उन लहरों के ही पाले हुए हैं, उन्हें कोई डर खौफ नहीं। वो इतने मज़बूत हैं, मेरे दहकां पसीनों में डाले हुए जो मेरे किसान हैं,
वो इतनी मेहनत करते हैं अपने खेतों में, फसलों में, वो फसल को कामयाब बनाने के लिए, उसे सोने को मुतरादिफ करने के लिए, उसे आला भाव, अच्छी क्वालिटी, अच्छी फसल लेने के लिए, उसे दूसरे मुल्कों के लिए मसाल बनाने के लिए दहकान जो है पसीनों में डाले वो इतनी मेहनत करते हैं कि उनके जिस्म जो है वो पसीने से भरपूर होते हैं और उनकी मेहनत के बलबूते पर हमारे जो खेत हैं वो अच्छी फसलें हमें दे रहे होते हैं। मेरे मज़दूर इस दौर के काहे कोहे कन दहका वो मल्ला, मेरे ना ही सिर्फ मेरे जो है कश्ती चलाने वाले मल्ला, ना सिर्फ मेरे किसान, उसके साथ साथ सबसे बड़ा सरमाया मेरा मुल्क का मेरे मज़दूर हैं। मेरे मज़दूर इतने मजबूत जिस्म के मालिक हैं कि वो उन्होंने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सख्त चट्टानों को काट कर वहाँ से ऐसे रास्ते बना दिए जैसे कभी यहाँ पर पहाड़ थे ही नहीं। वो अपने मज़दूरों की, अपने दहकां की, अपने मल्लाह की तारीफ़ करते हुए कहता है और फिर साथ ही कह देता है कि चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, कि इन सब की मेहनत की वजह से मेरा जो वतन है वो चाँद जैसा खूबसूरत, चमकदार, रोशन चौदवी के चाँद जैसा और फूलों जैसा खुशबूदार हो गया है। अब बंद नंबर 2 है, बंद नंबर 2 की तरफ आ जाइए। अब बराए मेहरबानी आप परेशान नहीं बच्चों होना, आप खुद से करना सीखें। अब टीचर आपको तशरीह करवा रही है, आप टीचर की तशरीह को बार बार सुनें और अपने रजिस्टर पे लिखें, खुद कोशिश करें, फिर उससे टैली कर लें। इस तरह करें, जब आपको अल्फाज के मानी आ रहे हैं, आपको उसका मफ़हूम समझ आ गया है, तो आप बहुत अच्छे से उसकी तशरीह कर देते हैं। आप मफ़हूम समझें अल्फाज का कि शायर इन अल्फाज को किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आगे 1 नंबर 2 है, मेरे फ़ौजी जवां जुर्रतों के निशान, मेरे अहले कलम अज़मतों की ज़बां, मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन, चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। सेम आप पहले शेर की तरह कि दर्ज वाला शेर या तशरीह तलब शेर हमारी जमात शशम की किताब की नज़म चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन उससे लिया गया है, जिसके शायर जावेद साकी हैं। जावेद साकी अपने वतन से बेइंतहा मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार करते हुए कहते हैं कि मेरे वतन के जो फ़ौजी हैं वो जुर्रतों का निशान है, हिम्मत का। मेरे फ़ौजी जो हैं वो कभी मौत से नहीं डरे, वो अपनी जान जो है हथेली पर रख कर अपने वतन की सरहदों की हिफाजत करते हैं, वो जंगों में हिस्सा लेते हैं, वो जुर्रतों के निशान हैं। उन्हें कोई भी उनकी जुर्रत को पसमानदा नहीं कर, उसको नहीं गिरा सकती या उनको उनके हौसले पस्त नहीं कर सकती। मेरे जो फ़ौजी जवान हैं वो हमारा तकब्बुर, गरूर और हमारा फ़ख्र है। सबसे बड़ी बात हमारा फ़ख्र है। हमारे अहले कलम अज़मतों की ज़बान, कि हमारे जितने भी लिखने वाले हैं, हमारे नसर नगार, अदीब, शुरा, उनकी जो जितनी भी लिखाइयाँ हैं उनमें को अगर पढ़ा जाए तो वो बहुत सबकमोज़, बहुत अच्छी सबक देने वाली और बाकमाल उनके लिखे हुए जो दास्तानें, कहानियाँ, नावल, उसके बाद मज़मून, आप नसर जितनी भी लिखी हुई है, शायरी जितनी भी की हुई है, वो सब अज़मतों, बढ़ाई उनकी बढ़ाई बयान करती है, जो कि काबिल फ़ख्र है दुनिया के दूसरे लोगों के लिए, जो तारीफ़ करते हैं, जो हमारे मुल्क के इन लिखने वालों की अज़मत को सहराते हैं। उसके कहते हैं मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन, कि सिर्फ़ इनके साथ यही नहीं कि मेरे अहले कलम के नौजवान फ़ौजी ही नहीं, उसके साथ साथ मेरे मेहनत करने वाले, मेरा मज़दूर तबका जितने भी मेहनत करते हैं, उनके बगैर किसी भी मुल्क, कोई भी मुल्क तरक्की के किसी मज़दूर के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि मेरे मेहनत कशों के सुनहरी बदन, मेरे जो मज़दूर हैं मेहनत कश है, मेहनत करने वाले हैं, उनके जिस्म इतने मेहनत से वो पसीने से भरपूर हैं कि जब उन पर सूरज की शुआएँ पड़ती हैं तो उनके जिस्म यूँ चमक रहे होते हैं जैसे कोई सुनहरी धात चमक रही होती है, जिसको आपने पॉलिश किया होता है। वो अपने मेहनत कशों को एक पॉलिश की हुई चमकदार धात से तशबीह देते हुए हैं कि वो इतनी मेहनत किए हुए हैं कि उनकी मेहनत पर पड़ने वाला पसीना से उनका जिस्म यूँ चमकता है जैसे किसी धात को आप पीतल को जब आप पॉलिश करते हैं तो वो चमक देता है। इसी तरह वो कहता है चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, वो कहता है कि मेरे वतन के इन्हीं जवानों, इन्हीं शोबे के लोग, जो इन्हीं लोगों की वजह से मेरा वतन चाँद की तरह रोशन, चमकदार और वो खूबसूरत समा देने वाला और इसी तरह फूलों की तरह वह खुशबू बखेरने वाला और ख़ूबसूरत दिखने वाला है। शेर नंबर 3 है, मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरे शहरों पे साया है कुरान का, मेरा एक एक सिपाही है खैबर शिकन, चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। थोड़ा गौर करें, अल्फाज मानी पे देखें। अल्फाज मानी मैंने पहले लिखवाए भी हुए हैं, फिर भी देख लें। सरहद मुल्क की आखिरी हद, पहरा ईमान का मतलब हमने अपनी सरहद होती है मुल्क की आखिरी हद जो किसी दूसरे मुल्क के साथ मिलती है, जिसके
जिस पे से किसी को आप अपने मुल्क के अंदर नहीं आने दे सकते। बज़ाहिर वहाँ हमारे फ़ौजी होते हैं, फ़ौजियों का पहरा होता है, लेकिन इसमें शायर ने ईमान का कहा है। इस पे आप लिखेंगे कि तशरीह तलब शेर हमारी जमात सेशन की जो नज़म है चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, उस नज़म से लिया गया है, जिसके शायर सलीम साकी जावेद हैं। वो अपने वतन से बेइंतहा मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करते हुए कहते हैं कि मेरी सरहद, मुझे अपने वतन पर किसी ख़तरे की, किसी दुश्मन का डर और खौफ नहीं, क्योंकि मेरी सरहद पर ईमान का पहरा है। ईमान बज़ाहिर तो देखने में हमारे फ़ौजी खड़े हैं, लेकिन उन फ़ौजियों के सीने में ईमान का जोश और वलवला है। वो दीन ईमान इस्लाम पर वो फ़ाइज़ हैं। हमने ये वतन इस्लाम के नाम पर हासिल किया था, तो हमने उनके सीनों में ईमान का बीज बोया हुआ है, इसलिए ईमान का पहरा है। इसलिए हमें किसी का डर खौफ नहीं कि कोई हमारी सरहद अबूर करके हमारी तरफ आएगा। मेरे शहरों पे साया है कुरान का। आपको पता है कि हमने ये मुल्क जो है इस्लाम, कुरान और अल्लाह के नाम पे हासिल किया था। आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि हमारे बुज़ुर्ग यही नारा लगा रहे थे जब पाकिस्तान बना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी दीन इस्लाम पर हमारा है। कुरान भी हमारा है, इस्लाम दीन हमारा इस्लाम है, अल्लाह एक है, अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो कुरान हमें यही दर्ज देता है कि हमारे शहरों उसने कहा शहरों पर साया है कुरान का। शहरों पर हमें जो सलामती है, हम जो तरक्की कर रहे हैं, हम जो रोशन मुस्तकबिल देख रहे हैं, ये सिर्फ़ यही है कि हमने कुरान की तालीमात पर अमल करते हुए इस्लाम के दायरा कार के अंदर रहते हुए चल रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों के मुताबिक ये सारे काम हो रहे हैं। यही वजह है कि हमारे जो शहरों पर साया है सलामती का, वो इस कुरान का है। मेरा एक एक सिपाही है खैबर शिकन। अपने सिपाहियों की तारीफ़ करते हुए वो कहते हैं कि मेरे सिपाही कोई एक आम फ़र्ज या मर्द नहीं है जो डरता हो, नहीं, वो एक खैबर शिकन हज़रत अली राज़ी अल्लाह तन्हा की, हज़रत राज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्हें शेर खुदा कहा जाता था, उनसे तशबीह देते हुए कहते हैं कि हज़रत अली ने फ़तह खैबर किया था, अल्लाह ताला के शेर कहलाते थे। तो अपने फ़ौजियों को तशबीह देते हैं कि खैबर शिकन हैं सारे मेरे फ़ौजी जो हैं। हज़रत अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिसाल देते हुए कहते हैं कि उसी दीन इस्लाम के हैं, उसी कौम से, उसी दीन ईमान उनका एक ही है। इसलिए सारे खैबर को फ़तह करने वाले जो शेर थे, उन जैसी बहादुरी और ताकत रखते हैं। और इन सब की वजह से मेरा मुल्क जो है वो चाँद की तरह चमकता हुआ, रोशन और फूलों की तरह खिलखिलाता हुआ और खुशबू बखेरता हुआ मुझे नज़र आता है। तो आखिरी और बंद है उसका, मेरे दहका यूं ही हल चलाते रहें, मेरी मिट्टी को सोना बनाते रहें, गीत गाते रहें मेरे शोहला बदन, चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। तो दर्ज जो शेर है, ये तशरीह तलब शेर जो है हमारी, ये आप स्टार्ट ले रहे हैं हमारी जमात शिशम की किताब की नज़म चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन से लिया गया, जिसके शायर जो हैं जावेद साकी हैं। जावेद साकी अपने वतन से बेइंतहा मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार करते हुए अपने वतन के जो हर शोबे से हर तल्लुक़ रखने वाले उनके बासी हैं, उनकी तारीफ़ करते हुए कहता है उनकी वजह से मेरा मुल्क चाँद और फूलों की तरह खूबसूरत बना है। उसमें वो कहता है कि मेरे दहका यूं ही हल चलाते रहेंगे, मेरे जो किसान हैं वो इसी तरह खेतों में मेहनत करते रहेंगे, मेहनत के बलबूते पर अच्छी फसलें उगाकर वो सारी दुनिया को अच्छी फसलें देने के साथ साथ अपने मुल्क की तारीफ़ और उसके लिए फ़ख्र का बाइस भी बनेंगे, और मेरी मिट्टी को सोना बनाते रहेंगे कि उनको न दिन चैन है न रात को सुकून है। वो दिन रात अपने वतन की जो मिट्टी है उसको सोना बनाने में मगन है, और उनके जिस्म ऐसे हो गए हैं मज़बूत, शोहला बदन हैं जो चमक रहे हैं मेहनत के बलबूते पर। वो पसीना भी जब, हत्ता कि वो कहता है कि मेरे इन दहका हो गए, मज़दूर हो गए, जब उनके जिस्म पर पसीना आता है तो वो इस तरह चमकता है जिस तरह आप तांबे की आप धात को कह लें, उसको चमकाते हैं तो वो चमक देता है। और मेरे जो दहका मज़दूर और जितने भी लोग हैं उनके जिस्म उस
तांबे की धात की मानद हैं, वो ऐसे ही चमकते हैं क्योंकि वो मेहनती हैं और वो मज़बूत जिस्म के मालिक हैं। और यूँ ही वो गीत गाते रहेंगे, वो कभी भी दुखी या थकते नहीं हैं। वो खुशी से लहराते, झूमते, गुनगुनाते, अपने वतन के लिए नगमे गाते, अपने वतन शोहला अपने जिस्म मज़बूत से फ़ायदा उठाते, अपने वतन को चाँद जैसा खूबसूरत और चमकदार बना रहे हैं और साथ में फूलों की तरह खुशबू बखेर रहे हैं। साथ साथ तरन्नुम गाते हुए ये गाने जिस तरह परिंदे चहचहा रहे होते हैं, उनके लिए कोई भी चीज़ दुख का बायस नहीं है। ये सब उनके लिए काबिल फ़ख्र है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से इस सबक, इस नज़म चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, बहुत अच्छी नज़म है। ये साकी जावेद की है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मोहब्बत का इज़हार किया अपने वतन के साथ। तो आप बड़े अच्छे से इसकी तशरीह कर पाएंगे, इसका खुलासा भी लिख पाएंगे, मरकज़ी ख्याल आपको समझ आ गई होगी। अल्फाज मानी आप बहुत गौर से उसको पढ़ें, दोबारा लिखें, फिर ख़ुद से तशरीह करें, अपने किसी बड़े और किसी उस्ताद को चेक करवाएं। उसके बाद जो आपको अच्छे अच्छे वो कमेंट्स देंगे उसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आप इसी तरह मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। थैंक यू सो मच।